Hello everyone, welcome to class of electronics. So in the last lecture, we started chapter 3rd, which is field effect transistor, and we discussed that what is the difference between bipolar junction transistor, which we studied in chapter 2nd, and these field effect transistor, which we are going to study in this particular chapter. तो हमने वहाँ ये भी देखा कि एमिटर जो है बीजेटी का यहाँ पर सोर्स है एंड देन द गेट corresponds to the base and drain corresponds to collector. ठीक है, सो ऑलमोस्ट 3 टर्मिनल्स तो अब भी हैं हमारे पास. तो यहाँ पर एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट दिखाया हुआ है. सो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लेट मी करेक्टेड. सो अब आपने अगर इस डायग्राम को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि जो हमने लास्ट लेक्चर में डायग्राम किया था तो उसमें हमने दिखाया था कि सोर्स लेफ्ट साइड पे दिखाया, ड्रेन राइट साइड पे और गेट हमने ऊपर दिखाया था. तो आप समझ लो उसी डायग्राम को हमने क्लॉकवाइज टिल्ट कर दिया, हमने उसको वाया लगा लो 90 डिग्री उसे घुमा दिया. तो आप देख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड पे था सोर्स, ठीक है, और उसके ऑपोजिट लेफ्ट हैंड साइड पे सोर्स था और उसके ऑपोजिट राइट हैंड साइड पे ड्रेन था. तो अब हमने उसको रोटेट कर दिया तो ये नीचे सोर्स है और उसके ऑपोजिट ड्रेन है, और ये इन दोनों के बीच में ऊपर को गेट था. तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर गेट आ गया. सो इट्स जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो यूजुअली जब हम डायग्राम्स डिस्कस करते हैं, मतलब वो कंस्ट्रक्शन थी, बट जब भी हम वर्किंग को डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा इसी तरह बनाते हैं, गेट ऑन द लेफ्ट, ड्रेन ऑन द टॉप एंड सोर्स एट द बॉटम. तो एन चैनल है तो मीन्स आपका जो मेजर चैनल है वो एन है, और अगर पी चैनल है तो उसमें मेजर चैनल आपका पी है. तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें जंक्शन चाहिए तो एन चैनल अगर जेफेट है तो जंक्शन पी टाइप के बनेंगे, एंड इफ इट इज पी चैनल जेफेट देन जंक्शंस और जो कह लो कि हम जो डोपिंग करेंगे दैट वुड बी ऑफ एन टाइप. और इसके बाद ये था कि जो गेट का कनेक्शन है, जो सोर्स एंड गेट कनेक्शन है, वो हमेशा रिवर्स बायस्ड होना चाहिए. ऑल राइट. तो अगर आपका यहाँ पर एन चैनल जेफेट में ये पी टाइप है गेट, तो इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, सो इट इज रिवर्स बायस्ड. सिमिलरली पी चैनल जेफेट में अगर गेट आपका एन टाइप है, ठीक है, कनेक्शन, सो दैट इज बीन कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो हमेशा ही वी मेक श्योर दैट आवर गेट इज, जो गेट सोर्स कनेक्शन है, दैट इज रिवर्स बायस्ड. एंड जो हमारा सोर्स ड्रेन कनेक्शन है उसमें जो सोर्स का पोर्शन है वी वांट इट टू बी फॉरवर्ड बायस्ड. सो एन चैनल जेफेट में आप देख सकते हो कि ये एन चैनल से सोर्स है बिकॉज यहाँ से एंट्री होती है. सो एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड. सिमिलरली पी चैनल में दिस पी टाइप सोर्स इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया. सो अब अगर हम डिस्कस करते हैं इसकी फंक्शनिंग, सो टू मेन हमारे पास वोल्टेजेस होती हैं. एक तो VDS, यानी जब हम सोर्स ड्रेन सर्किट को कंसीडर करते हैं, एंड अनदर वन इज VGS जब हम गेट सोर्स को कंसीडर करते हैं. सो VDS बेसिकली हम उसको VDD कह देते हैं, हमने ये डिस्कस किया था. तो जब ये वोल्टेज अप्लाइड होती है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, बट गेट इज केप्ट एट कांस्टेंट पोटेंशियल या फिर जीरो पोटेंशियल. ये जीरो पोटेंशियल का मतलब हमेशा यही नहीं कि ये 0 वोल्ट पे है, इट्स जस्ट कि जो यहाँ पर डिफरेंस है वो 0 है, डिफरेंस ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा. सो द थिंग इज कि गेट कांस्टेंट भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे हम कांस्टेंट भी उसको मेंटेन कर सकते हैं. सो यानी अगर गेट आपका कांस्टेंट पे है तो इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो उस टाइम पर ड्रेन और सोर्स सर्किट इज फंक्शनिंग, ठीक है. तो उस केस में जो डिप्लीशन लेयर है पी और एन जंक्शन, जो डिप्लीशन लेयर है एट द साइड ऑफ बार, वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, ठीक है. आपका अगर ये फंक्शनिंग चल रही है तो ऑब्वियसली
यहाँ पर डिप्लीशन लेयर तो इस्टेब्लिश होगी ही होगी, बिकॉज इट इज़ वर्किंग, इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड और हमारे पास जंक्शन है, तो डिप्लीशन लेयर विल डेफिनेटली बी देयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जंक्शन पे होगी। और जो रीजन है बिटवीन दीज टू डिप्लीशन लेयर दैट इज नोन एज चैनल। सो ये जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है ये है चैनल। ठीक है, सो डिप्लीशन रीजन जो है वो इस्टेब्लिश होएगा वंस द सर्किट स्टार्ट्स फंक्शनिंग, और इनके बीच का जो ये रीजन है डिप्लीशन लेयर्स के बीच का दैट इज योर चैनल। तो अब जो भी करंट कैरियर्स हैं अगर यानी, और यहाँ पर तो हमने ये देखा है कि ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स हैं, सो इट मीन्स कि एक ही टाइप के कैरियर्स रहेंगे। सो अगर एन चैनल जेफेड है, सो डेफिनेटली मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर विच विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, और ऑब्वियसली ड्रेन से सोर्स की तरफ जो है फ्लो होता है। और जो विड्थ है ऑफ द चैनल दैट डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ करंट। अगर विड्थ ज़्यादा है तो करंट ईजिली फ्लो करेगा, और अगर विड्थ कम हो जाती है सो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ फ्लो वुड ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, अच्छा, द मोमेंट गेट कम्स इन टू पिक्चर, यानी कि जब हम रिवर्स वोल्टेज VGS विच इज माइनस VGG दैट इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो रिवर्स वोल्टेज जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं देन व्हाट डज हैपन, उस टाइम पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती है। वी नो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन बैरियर इट इंक्रीजेस, सो व्हेन वी अप्लाई दिस रिवर्स वोल्टेज तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज इन साइज, सो उससे क्या होगा, विड्थ ऑफ चैनल डिक्रीज होगी। ठीक है ना, अगर आपका डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता जाएगा सो द विड्थ ऑफ द चैनल दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अगर विड्थ डिक्रीज हो गई और चैनल ही है जिससे कि आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर चैनल की ही विड्थ डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी सो अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन, जो कंडक्टिंग सेक्शन है दैट विल आल्सो डिक्रीज, यानी कि जो पाथ है फॉर फ्लो ऑफ करंट दैट विल डिक्रीज, सो अल्टीमेटली फ्लो ऑफ करंट विल डिक्रीज and the flow of current goes on decreasing with increase in reverse voltage। जितनी आप reverse biasing को increase करोगे उतना ही width decrease होती जाएगी and flow of current भी decrease होता जाएगा। और हम ये भी समझते हैं कि जो flow of current है that increases, वो अगर increase कब होगा, अगर reverse voltage decrease हो। ठीक है, अगर रिवर्स वोल्टेज डिक्रीज हो रही है सो दैट मीन्स विड्थ इज इंक्रीजिंग, चैनल का ये जो पूरा ट्रैक है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ईजी रहेगा टू जस्ट फ्लो एंड पास थ्रू दिस चैनल। ठीक है, बट अगर ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, सपोज ये डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ तक आ गई, इस साइड से यहाँ तक आ गई, तो आप देख सकते हो कि विड्थ डिक्रीज हो रही है। फिर अगर फर्दर ये यहाँ तक पहुँच गई डिप्लीशन, और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई डिप्लीशन, तो अब क्या होगा, यू कैन सी कि बहुत कम ट्रैक रह गया है फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, तो उस केस में ऑब्वियसली करंट डिक्रीज करेगा। सो पी चैनल जेफेट में भी ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव होल्स, और बस पोलैरिटीज रिवर्स होंगी एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम। सो अब हम जेफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो बेसिकली जेफेट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हम सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करते हैं। सो वी हैव सोर्स एंड ड्रेन, हम इसको प्लॉट करते हैं। और सोर्स ड्रेन का जब हम प्लॉट करते हैं सो बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वी सी सोर्स ड्रेन वोल्टेज, हम VDS को कंसीडर करते हैं, एंड वी सी व्हाट इज द ड्रेन करंट, यानी अल्टीमेटली ड्रेन क्या है, एक तरह से कलेक्टर, और कलेक्टर को हम कहते हैं आउटपुट। सो व्हाट इज द आउटपुट करंट, व्हाट इज द आउटपुट करंट फॉर द वोल्टेज डेवलप्ड। सो जब भी हम जेफेट का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं सो दैट इज बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। सो ऑब्वियसली जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर का वी नीड वोल्टेज एंड करंट। सोर्स ड्रेन है,
so we need source drain voltage, और current we are concerned with output current, so that is ID. तो इस टाइम कांस्टेंट कौन रहेगा? ऑफ कोर्स VGS इज ऑल्सो देयर, सो वी हैव टू मेक श्योर कि VGS जो है वो कांस्टेंट रहे. गेट सोर्स वोल्टेज शुड स्टे कांस्टेंट. ठीक है. सो अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा VDS इंक्रीज हो रहा है, हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है. और VGS का क्या रोल है कि व्हेन योर VGS इज 0 वोल्ट, यानी कि जब आपका गेट सोर्स वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर 0 वोल्ट है, यानी कि नो रिवर्स बायसिंग, सो उस केस में यू सी मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट. सबसे ज्यादा फ्लो किस में है? VGS इक्वल टू 0 वोल्ट में. यू कैन सी हियर. ठीक है ना. सो ये जो येलो वाला है, दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट. सो दैट हैपेंस फॉर VGS इक्वल टू 0 वोल्ट. और उसके बाद जैसे जैसे आपका ये -1 वोल्ट -2 वोल्ट इंक्रीज होता है, ऑफ कोर्स दिस वन इज -3 वोल्ट, तो क्या हो रहा है? आपका जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है. सो मीन्स ये माइनस वोल्ट का क्या मतलब है? रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज हो रही है. सो जैसे जैसे आप रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज कर रहे हो, आपका जो करंट है, आउटपुट करंट, वो डिक्रीज हो रहा है. सो एक्चुअली वी डोंट वांट आवर गेट सोर्स वोल्टेज टू इंक्रीज, मतलब हम रिवर्स बाइसिंग नहीं चाहते. सो सबसे ज़्यादा आउटपुट वी ऑब्टेन व्हेन आवर VGS इज 0 वोल्ट. ठीक है. सो यहाँ पर आप देखो कि जब VGS आपका 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट का मतलब देयर इज नो रिवर्स बायसिंग. इसका मतलब कोई डिप्लीशन बैरियर जो है दैट विल नॉट बी देयर, और उसकी विड्थ बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगी. इनफैक्ट जो आपका चैनल है दैट विल बी फुल्ली वाइड ओपन. ठीक है. सो जो चैनल है दैट इज फुल्ली ओपन, क्योंकि वो क्लोज कब होता है? जब आपकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती है. और डिप्लीशन बैरियर कब इंक्रीज होता है? रिवर्स बाइसिंग पे. ठीक है ना. तो जब आपका डिप्लीशन बैरियर इंक्रीज होता है तब चैनल की विड्थ डिक्रीज होती है. बट अगर आपका डिप्लीशन बैरियर है ही नहीं, तो आपका चैनल पूरा ओपन रहेगा एंड देयर विल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो व्हेन VGS इज 0, उस टाइम पे कोई डिप्लीशन बैरियर नहीं. सो आपका जो चैनल है दैट इज फुल्ली ओपन, और ऑब्वियसली मैक्सिमम करंट विल फ्लो, और दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट करंट. जब आपका VDS 0 है तब आपका करंट 0 है, बिकॉज अगर आपका ड्रेन सोर्स वोल्टेज 0 है, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई. तो जब तक आप पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश नहीं करोगे, मेजॉरिटी कैरियर्स विल नॉट फ्लो. दे नीड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ओनली देन दे विल स्टार्ट फ्लोइंग. सो ऑब्वियसली देयर इज नो करंट व्हेन योर VDS इज 0. बट जैसे जैसे आपका VDS इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप. ठीक है. तो आपके जो करंट कैरियर्स हैं दे फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, और जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज होता है लीनियरली. तो आप देख सकते हो कि पहले जो आपका इंक्रीज है वो लीनियरली ही है, ऑलमोस्ट लीनियर. यू आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन, सो इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली. और जैसे आपका जो ID है वो इंक्रीज होता है तो वोल्टेज ड्रॉप ऑल्सो टेक्स प्लेस. जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तब आपका जो गेट है वो एक्शन में आ जाता है, बिकॉज दिस वोल्टेज ड्रॉप रिवर्स बायसेस द गेट एंड वी डोंट वांट दैट. हमें पता है कि अगर गेट रिवर्स बायस होना शुरू हो गया, इट मीन्स वहां पर जो डिप्लीशन बैरियर है इट विल स्टार्ट वाइडनिंग. ठीक है. सो पहले जब आपका VGS 0 वोल्ट है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, आपका ID इंक्रीज होता है. बट ID इंक्रीज होने के साथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, और उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण आपका जो गेट है वो रिवर्स बायस हो जाता है. एंड द मोमेंट आपका गेट रिवर्स बायस हुआ तो आपके जो बैरियर है, डिप्लीशन बैरियर, दैट विल इंक्रीज, और आपके चैनल की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी. सो नैरोइंग ऑफ द चैनल इज नॉट यूनिफॉर्म. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नहीं है कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नैरो होगा, इट कैन बी इरेगुलर. तो ये देखो जैसे जैसे आपने रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज करी तो आपका डिप्लीशन जो लेयर है, जो बैरियर है, वो कहाँ तक आपका स्प्रेड हो गया, और आपका जो चैनल की विड्थ है वो कितनी डिक्रीज हो गई. इनफैक्ट एक पॉइंट पे जाके तो चैनल बचा ही नहीं. राइट. सो
the width of channel goes on decreasing as we move away from the source. Most of the time it happens. और अल्टीमेटली क्या होता है, अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ VDS इज रीच्ड व्हेन चैनल इज पिंच्ड ऑफ, यानी कि ब्लॉक. यू कैन सी हियर कि एक ऐसा टाइम आ जाता है VDS का कि आपका जो बैरियर है वो दोनों बैरियर्स ज्वाइन कर जाते हैं और जो आपका एन चैनल, एक तरह से जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज. जिस वोल्टेज पे आपका चैनल ब्लॉक हो जाए, दैट इज योर पिंच ऑफ वोल्टेज. तो उस केस में क्या होता है, करंट स्टॉप नहीं होता बट इट गेट्स कांस्टेंट. वो इंक्रीज होना बंद हो जाता है एंड हियर यू कैन सी एक तरह से सैचुरेशन स्टेट आ जाती है व्हेन योर करंट गेट्स कांस्टेंट. और वो होता कब है, जब आपकी रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. सो हाउएवर द चैनल इज नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड. कभी भी पूरा ब्लॉक नहीं होता. इनफैक्ट ये फिगर में जरूर शो किया है बट सम सॉर्ट ऑफ गैप इज ऑलवेज देयर. अगर आपका पूरा ब्लॉक हो जाए तब आपका करंट भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज अगर ब्लॉक ही हो गया देन नो कैरियर्स वुड बी एबल टू रीच ड्रेन. ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. कभी भी फुल्ली ब्लॉक नहीं होता, बहुत नैरो हो जाता है आपका चैनल, बट स्टिल वी हैव सम सॉर्ट ऑफ करंट. ID वहाँ पे रहता है और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कांस्टेंट होने लग जाता है, सैचुरेशन आ जाती है. इट मीन्स योर ID स्टार्ट्स गेटिंग कांस्टेंट. अगर आपका बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए चैनल तब आपका ID भी जीरो हो जाएगा. ओके, अब जैसे जैसे VDS इंक्रीज होता है तब क्या होगा, जो रिवर्स वोल्टेज है, बिकॉज हमने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है रिवर्स बायस वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेस. तो अब जैसे जैसे आपका VDS तो अब इंक्रीज करेगा ही. सो इफ इट इंक्रीजेस, जो रिवर्स वोल्टेज है वो इतनी बढ़ जाती है कि अल्टीमेटली आपको पता है, जैसे हम PN जंक्शन में भी पढ़ते थे कि एक पॉइंट के बाद अगर आपकी रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, ब्रेकडाउन. सो इन दैट केस ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन में क्या होता है, एकदम से करंट शूट कर जाता है. देयर इज शार्प इंक्रीज इन द करंट. तो आप वो देख सकते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है, ये जो यहाँ तक नॉर्मल है और उसके बाद एकदम शूट कर रहा है, बिकॉज वी आर शोइंग दैट करंट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज इंक्रीजिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो फिर आपका जो करंट है वो शूट कर जाता है. ओके, when VGS is negative, reverse bias जो है that increases. So this is the main concept आपका JFET static characteristics में. अब हम pinch off को डिस्कस कर लेते हैं. So minimum voltage between source and drain terminal at which drain current becomes constant is known as pinch off voltage. ठीक है, हमने देखा कि जब आपका चैनल बहुत ही नैरो हो जाता है, इन दैट केस बहुत ही लेस क्वांटिटी में करंट फ्लो करता है एंड वी कॉल इट, एंड दैट वोल्टेज इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज. तो अब जैसे हमारे पास टू टाइप्स तो हैं ही हैं, N टाइप चैनल है और जो साइड में रीजन्स हैं वो P टाइप के हैं. तो हमारे पास Na हो जाएंगे एक्सेप्टर एटम्स पर मीटर क्यूब, वो P रीजन में होते हैं, और N रीजन में क्या होते हैं आपके पास, डोनर एटम्स. और WP हमने ले ली विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन P टाइप गेट, और WN ले ली विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन N टाइप बार. तो अब जो नेट चार्ज है वो जीरो है. ठीक है, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स इन P रीजन इनटू विड्थ ऑफ P टाइप गेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम इन N चैनल इनटू विड्थ ऑफ N चैनल. तो अब हमने देखना है कि वेरिएशन कब आती है. सो अगर एक्सेप्टर एटम्स ग्रेटर हैं डोनर एटम से, तो उस केस में क्या होगा, जो विड्थ है गेट की दैट विल बी मच लेस देन विड्थ ऑफ चैनल. अगर नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर मीटर क्यूब बहुत बढ़ जाते हैं P रीजन में, तो उस केस में जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी एंड दैट विल बी मच लेस. तो हम उसको ले सकते हैं सिंपली W. अब चार्ज डेंसिटी इन N रीजन इज रो इज इक्वल टू E means charge into number of donor atoms. So जितने donor atoms सबका एक एक charge, that will give us charge density. Poisson's equation होती है d square v upon dx square is equal to minus rho by epsilon. Rho की जगह we will substitute E and D. E आपका charge है, epsilon है permittivity of material.
अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करके हमें मिल गया डी वी बाई डी एक्स, और ऑब्वियसली अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, सो ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट माइनस ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन एक्स प्लस के, बिकॉज ऑलवेज हम इंटीग्रेशन में वी एड सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ डेफिनेटली वी वांट टू फाइंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसमें अगर आपका x इज द विड्थ, तो उस केस में dv बाई डी एक्स इज 0. ठीक है, जो भी आपका वोल्टेज ग्रेडियंट है दैट विल बी 0. अगर विड्थ आपकी, ये जो वोल्टेज ग्रेडियंट या जो कह लो चेंज इन वोल्टेज विद दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 0, जब वो डिस्टेंस ही आपका प्रॉपर विड्थ हो जाए. तो अगर हम ये सब्सटीट्यूट करते हैं, वी गेट k इज इक्वल टू ई एन डी डब्ल्यू अपॉन एप्सिलॉन. सब्सटीट्यूट इट बैक, तो हमारे पास आ गया dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन x माइनस डब्ल्यू, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी माइनस साइन कॉमन. अब अगर x 0 है तो आपका v भी 0 होगा, और जब आपका x इज सम x तो आपका v है. ठीक है ना, यानी जीरो स्टेट में तो दोनों चीजें जीरो हैं, एंड इफ वी हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x देन डेफिनेटली वी विल हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ v. तो अब हम लिमिट्स पुट कर देते हैं. when x is 0 our v is 0, when x is x our v is v. अब हमने इनको इंटीग्रेट करना है, तो dv का आ जाएगा v माइनस ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन, तो कांस्टेंट है. x माइनस डब्ल्यू का क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और w का आ जाएगा डब्ल्यू एक्स. सो वी गेट v इज इक्वल टू माइनस ई एन डी अपॉन 2 एप्सिलॉन. ठीक है, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डब्ल्यू एक्स. अब अगेन व्हेन x इज w ऑफ x देन v इज v ऑफ x. तो हम अगेन लिख सकते हैं, इट्स जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, इट्स जस्ट द वे वी वांट टू डिराइव इट दैट वे. तो x की जगह हमने लिख दिया w ऑफ x. ठीक है, और v की जगह भी हमने लिख दिया v ऑफ x. तो ये बन गया w स्क्वायर एक्स माइनस 2w स्क्वायर एक्स, तो उससे हमें मिल गया सिंपली w स्क्वायर एक्स. अब लेट हाफ विड्थ ऑफ एन टाइप बार बी a एंड हाफ विड्थ ऑफ कंडक्टिंग चैनल b ऑफ x. जो आपका एन टाइप बार है उसकी हमने हाफ विड्थ ले ली a, और जो कंडक्टिंग चैनल है वो हमने ले ली b, उसकी विड्थ हाफ विड्थ. तो जो हाफ विड्थ है डिप्लीशन लेयर की, वो कैसे निकालेंगे. देखो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. पूरा बार ये n है, जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है दैट इज योर n, दैट इज योर बार. ये जो p पोर्शन है दैट इज योर डिप्लीशन बैरियर, डिप्लीशन लेयर, और बाकी का जो पोर्शन है दैट इज योर कंडक्टिंग चैनल. तो अगर आपने डिप्लीशन बैरियर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, विड्थ ऑफ बार माइनस विड्थ ऑफ कंडक्टिंग चैनल, ऐसे ही निकालोगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. हमने विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर निकाल ली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, विड्थ ऑफ बार, पूरे बार का विड्थ माइनस विड्थ ऑफ चैनल, क्योंकि पूरा बार आपका चैनल नहीं है, उस पूरे बार में हमारे पास डिप्लीशन लेयर भी है. तो उस डिप्लीशन लेयर को हटा के जो पोर्शन बचता है दैट इज अवर चैनल. सो इफ वी वांट टू नो हाउ मच इज द डिप्लीशन लेयर, सो व्हाट वी कैन डू, we can simply subtract the width of channel from the width of bar. So now we know wx is a minus bx. तो जो आपकी इक्वेशन 7th है, ठीक है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके wx निकाल लो. सो wx ऑब्वियसली आ जाएगा विद स्क्वायर रूट 2 एप्सिलॉन bx अपॉन e एन डी स्क्वायर रूट. एंड फर्दर हमने देखा कि जो wx है दैट इज a माइनस bx, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2e bx अपॉन e एन डी स्क्वायर रूट. अब पिंच ऑफ वोल्टेज पे क्या होता है, हमने देखा कि पिंच ऑफ वोल्टेज में जो चैनल विड्थ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है. सो बेसिकली इट गेट्स 0. तो हम vx को लिख देंगे vp, vp मीन्स पिंच ऑफ वोल्टेज, एंड एट दैट पोर्शन एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, जो आपका चैनल विड्थ है दैट गोज 0.
So if we substitute this, what do we get? हमारे पास आ गया a square, we will square it. तो हमारे पास आ जाएगा a square. First of all, let's solve it. यहाँ पर हमारे पास b हो गया है, b of x is 0 and v of x is vp. तो हम लिख सकते हैं a is equal to 2 epsilon vp upon e and d square root. So on squaring, what do we get? A square is equal to 2 epsilon vp upon e and d. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके vp फाइंड कर सकते हो. सो दैट इज e and d a square upon 2 epsilon. अब vx को हम अगर vgs लिख दें तो उस केस में क्या होगा? जो आपकी ये इक्वेशन 9 है, इसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. तो उस केस में आपका जो bx है दैट वॉन्ट बी 0. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस चीज को? a माइनस बी इज 2 एप्सिलॉन vgs अपॉन e एंड d स्क्वायर रूट. तो अब अगर स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. सो a माइनस बी होल स्क्वायर 2 एप्सिलॉन vgs अपॉन e एंड d एंड देन वी कैन फाइंड vgs. सो ये आ गया 2 एप्सिलॉन e एंड d a स्क्वायर 1 माइनस बी अपॉन a होल स्क्वायर. ठीक है, हमने सिंपली a को कॉमन ले लिया, a स्क्वायर कॉमन आ गया तो आपके पास ब्रैकेट में बचा 1 माइनस बी अपॉन a. और vp आपके पास ये गिवन है. ठीक है, तो इसमें यू कैन सी दैट 2 एप्सिलॉन e एंड d जो यहाँ vgs में गिवन है वो ही एंड ऑल्सो a स्क्वायर सेम हमारा vp में भी गिवन है. So that means VGS is equal to VP into 1 minus V upon a whole square. So ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन. और इस फाइनल एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि VGS किस पे डिपेंड करता है? पिंच ऑफ वोल्टेज पे. और B क्या है? दैट इज योर चैनल विड्थ और A क्या है? बार की विड्थ. सो VGS is independent of distance x along the channel if ID is equal to 0. So obviously it does not depend on x. So that's all for today. In the next lecture, we will discuss volt ampere characteristics. ठीक है, अभी हमने static characteristics किए हैं. Then we will discuss volt ampere characteristics और उसमें भी there is a bit of derivation. So that we will discuss in next class. Thank you.